तो आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति के बनने की योग्यता क्या होती है, राष्ट्रपति के पास शक्तियां क्या होती हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। फिर मैंने आपको पढ़ाया है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे मैंने आपको जब मैंने आपको उपराष्ट्रपति पढ़ा रहा था तो उसी समय राष्ट्रपति को फिर मैंने कंपैरिजन करके पढ़ाया था, यानी कि तुलनात्मक रूप से मैंने आपको पढ़ाया था। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको राज्यपाल के बारे में और राष्ट्रपति के साथ भी इनकी तुलना करूंगा, ठीक है, ताकि आपको देखिए राज्यपाल की अगर हम बात करें तो सभी राज्यों में पहले कहा गया था कि सभी राज्यों में क्या है, एक एक राज्यपाल होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में भी एक राज्यपाल होता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल अभी कौन है, वर्तमान के आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में भी राज्यपाल होता है, ठीक है। यानी कि भारत के जितने भी स्टेट्स हैं सभी में एक राज्यपाल होता है। लेकिन एक संविधान संशोधन किया गया और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ठीक है। तो एक संविधान संशोधन किया गया था, 7वां संविधान संशोधन, इसको अभी समझ लीजिए, बाद में पढ़ाऊंगा। 7वां संविधान संशोधन यानी कि अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, ठीक है। संविधान में अमेंडमेंट किया गया 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। अभी आप लिखिएगा मत, 1956, ठीक है। 1956 यानी कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल कैसे बन सकता है, देखिए जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल होगा, जो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल होगा, अगर उसे बिहार का भी राज्यपाल बनाना चाहे तो बिहार का भी राज्यपाल बन सकता है। तो दोनों राज्यों की वो देखभाल कर सकता है, ठीक है। तो एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कभी ये चीजें, इसलिए मैं पहले डिस्कशन इसलिए कर दे रहा हूं ताकि हो सकता है कि आपको मैं बताते समय और पढ़ाते समय वो चीजें मिस हो जाएं, इसलिए मैं पहले ये चीजें बता दे रहा हूं कि अगर एक राज्यपाल है तो 2 या 2 से अधिक राज्यों को वह राज्यपाल बन सकता है। अब आइए बात करते हैं राज्यपाल के बारे में विस्तार पूर्वक, ठीक है। इसको सही से आइए समझते हैं कि राज्यपाल कौन होता है। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि जिस तरह केंद्र सरकार में क्या होता है, केंद्र सरकार या केंद्रीय कार्यपालिका का हेड, केंद्रीय, इस यहां से आप लिख सकते हो, जिस तरह केंद्रीय कार्यपालिका का हेड, केंद्रीय कार्यपालिका का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। उसी तरह राज्य कार्यपालिका, उसी तरह राज्य के कार्यपालिका का हेड कौन होता है, राज्यपाल होता है। उसी तरह राज्य की कार्यपालिका का हेड, राज्य की कार्यपालिका का हेड कौन होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्यपाल होता है। जिस तरह केंद्रीय कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति होता है उसी तरह राज्य कार्यपालिका का हेड कौन होता है, राज्यपाल होता है। कार्यपालिका को इंग्लिश में कहा जाता है एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कार्यपालिका को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, और राज्यपाल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, गवर्नर कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, अब आइए बात करते हैं कि कार्यपाल, देखिए केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आइए मैं बता देता हूं फिर से एक बार कि केंद्रीय कार्यपालिका में कौन कौन लोग आते हैं, यानी कि कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं। तो पहला तो राष्ट्रपति स्वयं होगा, ठीक है। फिर इसमें कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। कार्यपालिका के हेड में देखिए जब एक हेड होगा तो उसके नीचे भी और लोग होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति के बाद दूसरा पद कौन सा आ जाता है, उपराष्ट्रपति का पद आ जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बाद दूसरा पद कौन सा आ जाता है, उपराष्ट्रपति का आ जाता है। और तीसरा पद जो आ जाता है प्रधानमंत्री का आ जाता है। तीसरा पद किसका आ जाता है, प्रधानमंत्री का आ जाता है। और चौथा पद कौन सा आ जाता है, मंत्रिमंडल का आ जाता है। फिर चौथी संरचना जो होती है वो मंत्रिमंडल की होती है, ठीक है। और पांचवी संरचना महान्यायवादी, पांचवी संरचना महान्यायवादी,
महान्यायवादी होता है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो मैंने आपको बताया कि केंद्र में, केंद्र सरकार में या केंद्र की कार्यपालिका में कार्यपालिका का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति के जो इस एक कार्यपालिका होती है, केंद्र की कार्यपालिका जो होती है, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो राष्ट्रपति शामिल होता है, उपराष्ट्रपति शामिल होता है, प्रधानमंत्री शामिल होता है, और प्रधानमंत्री के जो मंत्रिमंडल होती है वो भी शामिल होती है, ठीक है, और महान्यायवादी भी शामिल होता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि राज्यपाल के कार्यपालिका में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, यानी कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो पहली चीजें मैंने आपको बताया राज्यपाल तो रहेगा ही, जैसे यहाँ पर केंद्र में राष्ट्रपति है वैसे यहाँ पर कौन होगा, राज्यपाल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति रहेगा, देखो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का तो पद होता है, लेकिन राज्यपाल के बाद कोई उपराज्यपाल नहीं होता राज्यों में, ठीक है, राज्यपाल के बाद कोई उपराज्यपाल नहीं होता है। तो इसके बाद कौन आ जाता है, फिर उसके बाद दूसरा पद कौन सा है, यहाँ प्रधानमंत्री का है, तो यहाँ प्रधानमंत्री के बजाय यहाँ मुख्यमंत्री का पद होगा, ठीक है, तो मुख्यमंत्री लिख लीजिए। यहाँ कौन होगा, फिर मुख्यमंत्री होगा, कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, क्लियर। फिर यहाँ मैंने आपको मंत्रिमंडल बताया था, तो यहाँ भी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद होगी, तो यहाँ फिर भी मंत्रिपरिषद होगी, यहाँ पर भी कौन से होगी आपकी, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद होगी। फिर यहाँ राज्य के महाधिवक्ता शामिल होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर कौन है, यहाँ पर महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, यहाँ पर स्टेट, ठीक है, एडवोकेट ऑफ स्टेट मतलब होता है एक तरीके से जो जनरल एडवोकेट बोल सकते हैं राज्य महाधिवक्ता को। तो यहाँ पर नेक्स्ट पद हो जाता है राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता बोला जाता है, ठीक है, राज्य महाधिवक्ता। फैन चला लो क्योंकि गर्मी लग रही है ना काफी तेजी से, फैन चला लो, कोई बात नहीं। महाधिवक्ता, ठीक है, राज्य महाधिवक्ता या राज्य के महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता कह सकते हैं या राज्य के महाधिवक्ता कहा जा सकता है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों में से एक, ठीक है, राज्य महाधिवक्ता कह सकते हैं या राज्य के महाधिवक्ता, अधिवक्ता मतलब होता है एडवोकेट होता है, ठीक है, तो इसे क्या कह सकते हैं, जनरल एडवोकेट कह सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है, क्लियर। तो पहली चीजें मैंने आपको बताया कि जिस तरह केंद्रीय कार्यपालिका का या केंद्र सरकार की या कार्यपालिका का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, उसी तरह राज्य की कार्यपालिका का हेड कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो केंद्र कार्यपालिका का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति, और राज्य के कार्यपालिका का हेड कौन होता है, राज्यपाल, ये मैंने आपको बता दिया। फिर आपके जो कार्यपालिका के हेड में मैंने बताया, अब मैंने आपको बताया कि केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होता है। फिर मैंने आपको बताया कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, ठीक है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, और आपका राज्य महाधिवक्ता कौन होता है, राज्य महाधिवक्ता। अब आइए बात करते हैं राज्य, इसके बारे में और भी डिटेल में बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको राज्यपाल के बारे में बता दिया कि राज्यपाल कौन होता है, राज्य का प्रमुख होता है। लिखना चाहो तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, राज्यपाल क्या होता है, राज्य का प्रमुख होता है, राज्यपाल कौन होता है, राज्य का प्रमुख होता है, राज्यपाल कौन होता है, राज्य का प्रमुख होता है, राज्यपाल कौन होता है, राज्य का प्रमुख होता है, ठीक। अब आइए बात करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, लेकिन उससे पहले आइए बात कर लेते हैं कि राज्यपाल बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, तभी तो उसकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो राज्यपाल के बारे में आइए बात करते हैं कि राज्यपाल बनने की योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो पहली चीज है भारत का नागरिक हो आप, भारत के नागरिक हो आप, पहली चीज है क्या कहा जा रहा है कि भारत के नागरिक हो आप, भारत का नागरिक हो आप। दूसरी कंडीशन, कम से कम आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और न्यूनतम आयु आप 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लीजिए, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लीजिए। और जिस राज्य का
जिस राज्य का राज्यपाल आपको बनाया जा रहा है, जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है, उस राज्य के आप निवासी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की आपके उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के लिए नियुक्त किया जाता है, तो आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं होने चाहिए, आप किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करना चाहिए। आप किसी दूसरे राज्य से बिलोंग, यानी कि कहा जा सकता है उसे क्या होना चाहिए, उसे बाहरी होना चाहिए, उसे राज्य के बाहरी होना चाहिए, उस राज्य से बाहरी का होना चाहिए। दूसरे राज्य का चलेगा लेकिन उस राज्य का सदस्य नहीं चलेगा। क्लियर? पहली चीज मैंने आपको बताया कि राज्यपाल बनने की योग्यता क्या क्या होती है, भारत का नागरिक हो आप, और दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताया कम से कम आप न्यूनतम कम से कम आप 35 वर्ष की आयु पूरी कर लें, और तीसरी चीजें मैंने आपको बताया कि आप उस राज्य से ना हो बल्कि किसी दूसरे राज्य से संबंधित हो आप। ठीक, दूसरी बात करते हैं कि अब आइए बात करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक, नेक्स्ट आइए बात करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और इसीलिए इसे राज्यपाल को केंद्र सरकार का एजेंट बोला जाता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? केंद्र सरकार का एजेंट बोला जाता है। केंद्र सरकार का एजेंट बोला जाता है किसे? राज्यपाल को। इसलिए राज्यपाल को क्या बोला जाता है? केंद्र सरकार का एजेंट बोला जाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट बोला जाता है किसे? राज्यपाल को। तो एक बार आइए रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से सब पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए, पहली चीज मैंने आपको बताया कि राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। दूसरी चीजें मैंने बताया कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत के नागरिक हो आप, और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरा कर लें। ठीक है, और दूसरी बात कही जा रही है कि राज्य से बाहर का हो आप, यानी उस राज्य से, या ऐसे लिख सकते हैं संबंधित राज्य से, या राज्य से संबंधित राज्य का अपना हो। ठीक है, संबंधित राज्य का ना हो। ठीक है, संबंधित राज्य का ना हो। जिस राज्य का राज्यपाल आपको नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य से संबंधित, यानी कि उससे आपका संबंध नहीं होने चाहिए। संबंध से तात्पर्य हो जाता है आप उस राज्य के निवासी ना हो। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इसलिए इसे केंद्र सरकार का एजेंट बोला जाता है। इसलिए राज्यपाल को केंद्र सरकार का एजेंट बोला जाता है। क्लियर? अब आइए बात करते हैं कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन आइए बात करते हैं कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल को शपथ, ठीक है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के, ऐसे लिख सकते हैं, शपथ थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, संबंधित हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, देखें, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? संबंधित हाई कोर्ट के, मतलब जिस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया जाना है उस राज्य के जो हाई कोर्ट होगा उसके मुख्य न्यायाधीश। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को नियुक्त करना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति ने कर दिया। हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में है। ठीक है, या प्रयागराज में है। तो वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वे उनको शपथ दिलाएंगे। वे उनको क्या करेंगे? शपथ दिलाएंगे। अब क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, वे उनको शपथ दिलाएंगे। यदि मान लीजिए कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ना हो तो कौन शपथ दिलाएगा? तो उसी हाई कोर्ट के कोई
वरिष्ठ जज जो होगा या वरिष्ठ कोई न्यायाधीश होगा वो उन्हें शपथ दिलाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर मैंने बताया कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है, वो शपथ दिलाते हैं। यदि वे नहीं है, उनकी अनुपस्थिति है, यानी कि वे प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पर जो कोई मुख्य न्यायाधीश होगा, दूसरा कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, उसके द्वारा उन्हें शपथ दिलाया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखिए एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। वैसे मैं आपको हाई कोर्ट अलग से पढ़ाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा तो वहां बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो अभी वो आप उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उनको शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाता है। यदि वे नहीं है तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश क्या करेगा? उन्हें शपथ दिलाएगा। ठीक है, यदि वे नहीं है तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाएगा। क्लियर? और एक आइए बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि राज्यपाल बनने के लिए भी आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं किन किन लोग ऐसे हैं या कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी नियुक्ति के लिए या जिनको उस पद पर बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी ही चाहिए। तो पहली चीज मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ा रहा था, तो राष्ट्रपति जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आपकी कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तो एक हो गए आपके राष्ट्रपति महोदय। कौन हो गया? राष्ट्रपति महोदय। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय, इनकी भी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होने चाहिए। और तीसरा कौन बन गया? राज्यपाल बन गया। तो राज्यपाल बनने के लिए भी आपकी कितनी आयु होनी चाहिए? न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो कम से कम उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी ही चाहिए, 35 ईयर्स होनी ही चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। ध्यान रखिएगा, चाहे आप राष्ट्रपति बने, चाहे आप उपराष्ट्रपति बने, चाहे आप राज्यपाल बने, कोई भी पद पर आप जाना चाहते हैं तो इससे कम की आयु नहीं मानी जाएगी। इससे कम 35 नहीं, 34 भी नहीं। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 34 मेरी आयु रहेगी तो 1 साल बाद तो कंप्लीट हो ही जाएगी, तो मुझे राष्ट्रपति का पद दे दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप राष्ट्रपति बनने के लिए और राज्यपाल बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आपकी कंप्लीट आयु होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक दिन भी कम हैं तब भी वैल्यू नहीं होगी जब तक आपका हो नहीं जाता 35 वर्ष। ठीक है, बर्थडे कंप्लीट नहीं हो जाता। उसी दिन पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन तो पूरा हो ही जाएगी ना लास्ट में। ठीक है, वो भी 12 बजे के बाद तो आप कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो बस कोई दिक्कत नहीं। इतना तो समय हो जाता। ठीक, अब आइए बात करते हैं कि राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं और उनके कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है, यानी कि राज्यपाल के पास शक्तियां क्या हैं और उनके कार्य क्या हैं, अगली क्लास में आइए देखते हैं।